हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो अब तक हमने सेफ्टी पढ़ा था, कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़े थे, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड साइंस पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेफ्टी फ्रॉम फायर और कि फायर किन कारणों से हो सकती है, हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और फिर हम अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं। और फिर हमने फायर फाइटिंग पढ़ा, किस तरह अगर फायर फाइटिंग मतलब आग से किस तरह से लड़ सकते हैं, जब आग लगे तो किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किन रूल्स का फॉलो करके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है? ये होती है प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। देखो, व्हेन एवर एन एक्सीडेंट हैपन, जब कोई भी एक्सीडेंट घटता है हमारे साथ, कोई भी घटना घट जाती है, ठीक है, हम इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी गिवन एन इमीडिएट मेडिकल हेल्प। जब कोई भी हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, अगर हमें कहीं हार्म होता है, कहीं हमें इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं हमें छोटी चोट लगो, बट अगर हमारे साथ छोटा एक्सीडेंट हो, बड़ो कहीं भी हमें चोट लग जाती है, हमें फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, कहीं घाव हो जाता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उस पेशेंट को, उस इंजर्ड पर्सन को, डॉक्टर जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है उस इंसान को डॉक्टर के ले जाने से पहले जो हम उसे उपचार देते हैं, जो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक उपचार बोलते हैं। ठीक है, देखो, द मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, द इमीडिएट मेडिकल हेल्प, द इमीडिएट मेडिकल हेल्प मतलब इमीडिएट, जो इमीडिएट दी गई, इमीडिएटली मतलब एक उसी टाइम पे, एट ए टाइम, इमीडिएट मतलब जल्दी से, इमीडिएटली कहीं ना, इमीडिएटली करो, जल्दी से करो, हरे, तो इमीडिएटली एट ए टाइम, उसी टाइम पे एक जो मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, जो मेडिकल हेल्प दी जाती है एक इंजर्ड पर्सन को बिफोर ए प्रॉपर मेडिकल एंड इज कॉल्ड फर्स्ट एड। बिफोर ए प्रॉपर मेडिकल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इंजर्ड पर्सन बिफोर ए प्रॉपर मेडिकल मतलब उस इंसान को जो भी, जहाँ भी इंजर्ड हुआ है, उसका जो प्रॉपर मेडिकल है, उसका जो प्रॉपर उपचार है, उसकी जो प्रॉपर, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो देने से पहले उस इंजर्ड पर्सन को, जो हम इंजर्ड पर्सन को जो इमीडिएट हेल्प देते हैं ना, जो इमीडिएट मेडिकल हेल्प देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। मतलब किसी भी इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के लिए जाने से पहले उसे हम जो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, प्राथमिक उपचार बोलते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट एड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग। फर्स्ट एड देना किसी भी इंजर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स एंड समटाइम्स कैन इवन सेव द लाइफ। अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इंजर्ड हो गया, उसी टाइम पे अगर हम एट ए टाइम इमीडिएटली उसको अगर मेडिकल हेल्प देते तो वो किसी की जान भी बचा सकता है। कई बार हम उसे मेडिकल हेल्प, बेस चांस हो जाता है कि मेडिकल हेल्प उसको दे दे डॉक्टर के ले जाने तक, हम कुछ टाइम तक उसको सेव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कई बंदे जो है, अगर उन्हें मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है, फर्स्ट एड नहीं मिल पाती, तो कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो फर्स्ट एड देके हम किसी बंदे की लाइफ को भी सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड हम कैसे दे सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। अगर किसी बंदे को फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर का मतलब है अस्थि भंग, मतलब उसकी जो बोन है, उसकी जो हड्डियां हैं वो कहीं से टूट गई हो, ठीक है, उसका मतलब होता है फ्रैक्चर। उसकी जो अस्थियों में कहीं भंग हो गया, अस्थि भंग फ्रैक्चर को हम बोलते हैं। मतलब जो बंदा है उसकी हड्डियों के अंदर अगर कहीं फ्रैक्चर हो गया, हड्डियां कहीं टूट गई हो, क्रैक हो गई हो, फ्रैक्चर इज ए क्रैक और ब्रेक, क्रैकर और ब्रेक इन द बोन्स, मतलब कि कहीं से ब्रेक, जो बोन्स है वो क्रैक हो गई हो, थोड़ी बहुत क्रैक का मतलब जो बोन्स है, कई बार हमारा जो टीथ है वो क्रैक हो जाता है, ठीक है, उसका छोटा सा पार्ट टूट जाता है, या फिर ब्रेक और बोन मतलब कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कहीं से अगर उनके अंदर फ्रैक्चर वो टूट जाएं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर। सबसे पहले क्या करना चाहिए? डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट। अगर किसी बंदे को एक्सीडेंट के दौरान फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे उसके किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी बोन्स क्रैक हो जाती है, उसकी बोन्स ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट। हमें कभी भी फ्रैक्चर पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए। डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट। अगर उसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, गर्दन टूटे, उस बंदे का जो भी पार्ट टूटा है, जिस भी पार्ट में बॉडी के फ्रैक्चर हुआ है, ब्रेक हुआ है, बॉडी का जो भी पार्ट की बोन्स का जो ब्रेक हुआ है, उस पार्ट को कभी भी हमें मूव नहीं करना चाहिए। डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट मतलब हमें कभी भी फ्रैक्चर, जिस भी बंदे का फ्रैक्चर हुआ है बोन्स के अंदर, उसका फ्रैक्चर पार्ट को कभी मूव नहीं करना चाहिए। उसके फ्रैक्चर का पाव को, उसके फ्रैक्चर
बॉडी पार्ट को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए उसको ज़्यादा, ठीक है, मतलब उसको मूव नहीं करना चाहिए, ना उसको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, ना हिलाना डुलाना चाहिए। दूसरा ये है कि टेक ए मैगजीन, पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड, मतलब या तो एक मैगजीन लो, ठीक है, या पीस ऑफ कार्डबोर्ड, या तो आप कोई मैगजीन ले सकते हो, या फिर आप लकड़ी का बोर्ड ले सकते हो, ठीक है, और पिलो और टाइट अराउंड द फ्रैक्चर पार्ट, ठीक है, या तो आप कोई भी लकड़ी का पट्टा लो या फिर कोई भी पिलो लो, और क्या करो उसको बिल्कुल जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको उससे टाइट बांध दो, ठीक है, एंड टाई इट अराउंड द फ्रैक्चर पार्ट, जहां भी बंदे का फ्रैक्चर पार्ट, लेग फ्रैक्चर हुई, हैंड फ्रैक्चर, तो उस पार्ट को टाइटली बांधो टू गिव द सपोर्ट, उसे सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है कि जो हमारा बॉडी पार्ट है वो थोड़ा लटक जाता है, लूज पड़ जाता है, तो उस पार्ट को वहीं पे रोके रखने के लिए, ताकि फ्रैक्चर ज्यादा ना हो, ना तो हमें बॉडी पार्ट को मूव करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जिस जो भी बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट के या तो लकड़ी का कोई कार्डबोर्ड लेके या पिलो लेके हमें उसे फ्रैक्चर पार्ट से टाइटली बांध देना चाहिए, ठीक है, उसे सपोर्ट देना चाहिए, सहारा देने के लिए उसे टाइटली बांध देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हिले डुले भी ना, उसके अंदर ज्यादा फ्रैक्चर ना हो, वो लटके ना, पेन ना हो। दिस एक्ट एज ए स्प्लिंट, ये एक स्प्लिंट की तरह काम करता है, एंड दिस प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ ब्रोकन द बोन्स, ठीक है, ये स्प्लिंट एक्ट्स एज ए स्प्लिंट एंड दिस प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन, और ये क्या करता है, जो मूवमेंट पार्ट होता है, मतलब कि जहाँ भी जो ब्रोकन पार्ट होता है उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। दिस प्रिवेंट्स द, मतलब कि अगर बॉडी पार्ट के अंदर मूवमेंट हो रही है तो उस मूवमेंट को रोकने में ये हमारी हेल्प करता है। अगर किसी बंदे का कोई भी पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो, हैंड फ्रैक्चर हो, ठीक है, गर्दन, तो हम क्या करना चाहिए, कोई भी लकड़ी का कोई भी वुडन पीस या तो कोई भी वुडन पीस हो, मतलब कि कार्डबोर्ड और वुड पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कोई भी लकड़ी का पट्टा हो, ठीक है, स्ट्रेट लकड़ी का पट्टा हो, या फिर कोई भी पिलो हो, उसको उस फ्रैक्चर पार्ट से हमें टाइटली बांध देना चाहिए, ठीक है, जो भी पार्ट फ्रैक्चर है उसको टाइटली बांध देना, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा कि उस जो बॉडी पार्ट है उसमें जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को हम रोक सकते हैं, बंदे को ज़्यादा ना तो उसको पेन में थोड़ी हेल्प मिल सकती है, या फिर उसका बॉडी पार्ट को अगर मूव नहीं होगा तो ज़्यादा फ्रैक्चर भी और ज़्यादा फ्रैक्चर होने की जो संभावना है वो घट जाती है। तो इससे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है, उसका जो ब्रोकन पार्ट है उसको मूवमेंट में हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस मूवमेंट को हम रोक सकते हैं। थर्ड क्या है कि व्हेन बोन्स ऑफ हैंड्स इज ब्रोकन, यदि किसी के हाथ की हड्डियां टूट गई हो, व्हेन बोन्स ऑफ हैंड इज ब्रोकन, व्हेन बोन्स ऑफ हैंड मतलब अगर किसी के हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं, मेक ए स्लिंग यूजिंग क्लॉथ और ए बैंडेज, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि स्लिंग का यूज, मतलब कि कोई भी पट्टी लेके, मतलब कई बार किसी बंदे का आपने देखा होगा गर्दन अगर टूट जाती है, गर्दन में फ्रैक्चर हो, हाथ पे फ्रैक्चर हो, तो क्या उसके हाथ में एक पट्टी डाल देते हैं, ठीक है, हाथ पे प्लास्टर करके उसको पट्टी डाल के गले में टांग देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लिंग बोलते हैं। मेक ए स्लिंग यूजिंग ए क्लॉथ और बैंडेज, तो हमें एक पट्टी बनानी है, ठीक है, या तो वो किसी बैंडेज की हो, जो बैंडेज आपको बताई थी कि जो नाइलॉन और उससे किससे, वूल से, कॉटन से तैयार की जाती है, ठीक है, और जो हमें कभी भी हमारे बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है एक्सीडेंट का, जो व्हाइट कलर की पट्टी अगर डॉक्टर्स हमें बांधते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडेज, ठीक है, या फिर वो पट्टी किसी कपड़े की हो, हम किसी कपड़े की भी पट्टी बना सकते हैं, या फिर बैंडेज का भी हम यूज कर सकते हैं। दिस स्लिंग गिव्स सपोर्ट टू द आर्म, ये क्या करेगा कि अगर हमें हाथ के अंदर हमारे फ्रैक्चर हो गया है तो उस पार्ट को अगर हम प्लस्तर करने के बाद, या फिर उस पार्ट को हम अगर इस तरह से अगर हमारा हाथ टूटता है, अगर हम उसे अगर हम उसके अंदर मूवमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा फ्रैक्चर भी हो सकता है, हमें पेन भी ज़्यादा होगा, हमारी बोन्स के अंदर और ज़्यादा फ्रैक्चर होने की संभावना हो जाती है। अगर हमारे हाथ के अंदर फ्रैक्चर हुआ है तो हम अपने हाथ को या आपको पहले बताया था, या तो कोई वुडन हो या कोई पिलन, वुडन पार्ट हो या पिलन हो, उसको बांध देते हैं तो उसे सपोर्ट मिल जाता है उस चीज़ को, ठीक है, तो उसके बॉडी के पार्ट के फ्रैक्चर पार्ट में जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस मूवमेंट को रोकने के लिए हम पिलो या वुडन पीस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाथ के अंदर फ्रैक्चर हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, मेक ए स्लिंग, कोई पट्टी बना सकते हो, वो पट्टी या तो कपड़े की यूज कर लो आप, या फिर जो बैंडेज होती है उसकी बना के उस पट्टी को हाथ पे बांध के तो उसके अंदर उसे हम अपने गले के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दिस स्लिंग गिव्स सपोर्ट टू आर्म, ये जो हमारी आर्म्स है, जो हमारी भुजाएं हैं, हमारे हैंड्स की जो आर्म्स है भुजा, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। जो हमारा फ्रैक्चर पार्ट होता है उस पार्ट के मूवमेंट को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करता है, ताकि उस मूवमेंट को रोकने में, अगर हमारे हैंड्स के अंदर किसी प्रकार कोई मूवमेंट ना, वो हिले डुले ना, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है, तो उस चीज को रोकने में वो जो स्लिंग, जो हम पट्टी बांधते हैं, यूज करते हैं जिस पट्टी का, वो हमारी हेल्प करता है।
और आपने बहुत बार देखा भी होगा, अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसके हाथ में फ्रैक्चर होता है, उसके हाथ में एक प्लस्तर करके एक पट्टी वाइट कलर की, या फिर में ज़्यादातर पट्टी बैंडेज की होती है, वाइट कलर की पट्टी, या फिर आप कपड़े की पट्टी का यूज करके उसके गले में डाल दी जाती है, ताकि उसका हाथ हिले डुले ना। ऐसे बोलते हैं ना कि हाथ हिले डुले ना, हाथ के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर किसी के गर्दन में होता है तो हाथ, मेनली जो हाथ में होता है, तो उस टाइम पे हम गले के अंदर वो पट्टी डालते हैं। वो पट्टी, वो जिसे हम स्लिंग बोलते हैं, वो इसीलिए डाली जाती है मेनली, ताकि उसका जो फ्रैक्चर पार्ट हुआ है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट ना हो, कोई भी मूवमेंट ना हो, वो पार्ट हिले डुले ना, ऊपर नीचे ना, सिर्फ उस पार्ट को, उस पार्ट के बॉडी हमारा हैंड होता है, जो फ्रैक्चर होता है, जहाँ से उस फ्रैक्चर को मूवमेंट करने से रोकने में, मतलब उस फ्रैक्चर पार्ट के अंदर कोई मूवमेंट ना, उस मूवमेंट को रोकने के लिए हम उसके गले में उस सिलिंग, वो जो पट्टी है उसका यूज करते हैं। वो चाहे आप कपड़े की यूज कर लो या बैंडेज की यूज कर लो। एक तो आप इस तरह से सपोर्ट कर सकते हो अगर किसी बंदे के हैंड के अंदर फ्रैक्चर हुआ है। आपको बताया था कि अगर नेक्स्ट है व्हेन द लेग इज फ्रैक्चर्ड, अगर किसी बंदे की लेग फ्रैक्चर हो जाती है, अगर किसी बंदे की व्हेन लेग इज फ्रैक्चर्ड, अगर किसी बंदे की जो लेग है वो फ्रैक्चर हो जाती है, तो हमें क्या करेंगे, टाई ए स्प्लिंट अराउंड द फ्रैक्चर, टाई ए स्प्लिंट अराउंड द फ्रैक्चर पार्ट। अगर किसी बंदे का पाव फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके लेग की, मतलब पैर की अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, उस वहाँ पे क्रैक हो जाता है, तो हम क्या करें, टाई ए स्प्लिंट अराउंड द फ्रैक्चर पार्ट। तो अगर हम जिस पिल्लो का यूज करते हैं, फिर जिस हम वुडन पीस का यूज करें, तो वो क्या करें, उसके बिल्कुल उसके पैर के पास बांध दे, ठीक है, अराउंड द फ्रैक्चर पार्ट लेग। तो उसकी लेग जो होती है, उसके जहाँ से भी लेग ब्रेक होती है, तो उस पार्ट से, फ्रैक्चर पार्ट से हमें उसे बांध सकते हैं। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, और फिर हमें डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाना चाहिए। मतलब फर्स्ट एड क्या होती है, द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू ए पर्सन when given to an injured person before a proper medical। जब हम किसी भी बंदे को, अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे इंजर्ड हो जाता है, तो डॉक्टर के ले जाने से पहले हम उसका जो उपचार करते हैं, जो उसे मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जो उसे मेडिकल हेल्प हम देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट एड बोलते हैं। डॉक्टर के ले जाने से पहले किसी इंजर्ड पर्सन की जो हम मेडिकल हेल्प करते हैं, जो उसका हम प्राथमिक उपचार करते हैं, जो उसकी प्राथमिक चिकित्सा होती है, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड किसी भी बंदे, अगर हम फर्स्ट एड इमीडिएटली टाइम पे प्रोवाइड करते हैं, तो इससे हम किसी बंदे की जान को भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड इन केस ऑफ फ्रैक्चर, यदि किसी बंदे का फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, क्रैक मतलब उसकी बोन्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उसका जो ब्रेक पार्ट है, हमें कभी जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसको उसके अंदर किसी भी प्रकार की डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट। बंदे का बॉडी का अगर कोई पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, तो हमें डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट, मतलब उसका जो फ्रैक्चर पार्ट है उसके अंदर उसे मूव नहीं करना चाहिए, उसके अंदर हिलना डुल